हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्लास 10 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए देखना काफ़ी अनिवार्य है। तो ध्यान से देखिएगा, बगैर स्किप किए आपको समझ में आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड 135 का कीजिएगा, छोटा टेबल से कीजिएगा। जितना भी इधर नंबर आएगा, जैसे कि ये हमारा नंबर आ चुका है, तो इसे गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड में। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 गुने 5। 27 को 5 से गुना कीजिएगा तो 135 आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 26 तथा 91 का महत्तम समापवर्तीय 13 दिया है, मतलब एसीएफ 13 दे दिया है। 26 तथा 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, एलसीएम अगर निकालने के लिए बोले तो हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है, तो एलसीएम लिखेंगे इक्वल टू 26 तथा 91 का गुना 26 गुने 91 करेंगे, नीचे में एसीएफ डालेंगे। तो उसे जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूं दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा। काफ़ी आसान वीडियो है, उसे आप देखिएगा तो ये आपको निकालना आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 182। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा दोस्तों। 96 और 404 का एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है? तो आपको 7 क्लास से 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास इतना दूर आ चुके हैं और आपको एचसीएफ निकालना अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर निकालना सीख जाएंगे। एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लीजिएगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हमें तो लगता है आपको एचसीएफ निकालना आता होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये तो आसान क्वेश्चन थे। 4 नंबर देखेंगे। धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है? सम का मतलब क्या होता है? सम वैसी संख्या जो 2, 4, 6 ये संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो आपको पता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 5 नंबर देखेंगे दोस्तों। द्विघात बहुपद शून्य को x² - 3x + 2 का योग क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए अगर आपको नहीं पता तो कम्युनिटी पोस्ट आप जानते हैं, वीडियो में जाइएगा और लिखा होगा होम वीडियो शॉर्ट और लिखा होगा पोस्ट या फिर कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे जाइएगा। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर काफ़ी आसान है, योग निकालना बोला है। और अगर आपको गुणनफल भी निकालने के लिए बोल देगा दोस्तों, तो आप उसे भी निकाल सकिएगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका सही आंसर 3 है। 6ठा नंबर देखेंगे। द्विघात शून्यकों का योग तथा गुणनफल। मैं आपको पहले ही बता चुका, योग रहा या गुणनफल निकालना, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो द्विघात शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? मतलब कि शून्यकों का योग हमें दे दिया है और गुणनफल भी हमें दे दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? इनमें से क्या होगा? तो इन सभी को एक एक करके हल कीजिएगा। जिसमें शून्यकों का योग इतना आ गया, शून्यकों का गुणनफल इतना आ गया, समझिए वही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि हमने इसे पहले निकाल करके हल करके देख चुका है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो देख लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, शून्यकों का योग गुणनफल निकालना काफ़ी आसान है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है
किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो शून्यकों की संख्या एक ग्राफ दिया गया होगा दोस्तों, इधर से लाइन गुजरा है। अभी आपको दिखाते, कुछ दिखा? हाँ सर दिखा, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछा है, इसे बोलते हैं y अक्ष, इसे बोलते हैं x अक्ष। तो हमें पूछा है कि शून्यकों का जो यहाँ पे एक बार कटा है उसी को पूछा होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन देखने को मिले, एक्स अक्ष को देखना है, जहाँ पर जितना बार कटा है इधर भी कटा होगा तो उसको जोड़ देना है, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार कटा है एक बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके से आएंगे, एग्जाम रिलेटेड होंगे। ध्यान से देखिए, समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0 तथा 6x + 9y + 11 = 0 का मतलब कि यहाँ पे हल करना है। यहाँ पे देखेंगे कौन अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। तो ये दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ, a = 2 मानेंगे, b = 3 मानेंगे और c = 4 मानेंगे। a = 6 मानेंगे, b = 9 मानेंगे और c = 11 मानेंगे। और इनको देखेंगे कि इनमें कहीं कट रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अद्वितीय हल होगा वही जो पहले में कटता है। इधर भी नंबर इधर भी नंबर यहाँ पे कट जाए तो अद्वितीय हल, कहीं पे ना कटे अनेक हल होगा। कोई हल नहीं है, मतलब कि लास्ट में कटा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। जब इसको हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/2 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। जब इसको हम काटेंगे ध्यान से देखिए, एक बार कटा, ये कटा 3 बार में, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब कि 1/3 = 1/3 आया, = 4/11। क्या 4 और 11 कटेगा? 4 और 11 कटेगा? नहीं कटेगा, लास्ट में कटा है दोस्तों। तो इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। हाँ, और नहीं जानते तो कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। 9 नंबर देखेंगे, रेखाएं। क्या रेखाएं? 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का अद्वितीय हल है, दो हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिला है। 2 है, 4 है, 2 को काटिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, 5 आया, यहाँ पे क्या है 5 या 3 बार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है दोस्तों, लास्ट में कटेगा। इस प्रकार से अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता सकता। लिखिएगा 2/4 काट दीजिएगा तो दोस्तों 1/2 ना आएगा, इक्वल लगाइएगा, फिर आइएगा 3 और 6 में, फिर काटिएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे इक्वल लगा के फिर यहाँ पे इक्वल लगाना है, फिर यहाँ पे लिखिएगा 5 लिखिएगा और 15 लिखिएगा दोस्तों। समझ में आया? 5 और 15 को काटिएगा 3 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ लास्ट में इसे करके काट दीजिएगा, इक्वल देके काट दीजिएगा। उसी को बोलते हैं दोस्तों कोई हल नहीं है। समझ में आया? तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। 10 नंबर देखेंगे दोस्तों, रेखिक समीकरण युग्म x = a और x = b का ग्राफीय निरूपण। यहाँ पे बोला है ग्राफीय निरूपण क्या होगा। x = a है, x = b है, तो ये होता है समांतर रेखाएं। क्या होता है? समांतर रेखाएं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं दोस्तों, यदि 3x + y = 14 तथा मतलब कि 14 तथा 2x - y = 1
हो तो y का मान क्या होगा दोस्तों? y का मान निकालना है दोस्तों। आप इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं दोस्तों। आंसर y का आएगा 5। याद, अगर नहीं जानते विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा। इनको हल जब कीजिएगा ना तो यही आंसर आएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तो इसको आप ये हल कर लीजिएगा। नहीं हल कीजिएगा तो समझिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत होगा, जाहिर सी बात है। 12 नंबर देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने हल होते हैं? कितने हल होते हैं दोस्तों? ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अनंत हल होगा। कितना होगा? अनंत, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने हल? तो आपको पता है, ये जब भी दिखाई दे अनंत में मार दीजिएगा। समझ रहे हैं? अनंत होगा। 13 नंबर देखेंगे दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 14 मतलब कि 14 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल क्या होगा? इसे भी आप हल कीजिएगा कैसे? विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। x और y का मान अपने आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर भी आप इसे हल कीजिएगा तो यही आंसर आएगा ना। x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, यही आंसर आएगा। तो हल कर लीजिएगा। 14 नंबर देखेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये इम्पोर्टेंट तो है ही, ये इम्पोर्टेंट भी है। मानक रूप है तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? 3 घाती वाला होगा, 1 घात वाला होगा? नहीं ना। द्विघात मतलब क्या होता है? सिर के ऊपर 2। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंख मूंद के मार दीजिएगा। द्विघात बोले तो x का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मूल निकालना है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। चैप्टर 4 क्लास 10 पढ़े हैं? मूल निकालना बोला है वहाँ पर। हाँ सर बोला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कम्युनिटी पोस्ट देखे हैं मेरा, जाइए वीडियो में और देखिएगा, कम्युनिटी पोस्ट लिखल होगा, वहाँ पे देखिएगा चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चन होंगे। द्विघात समीकरण होगा या फिर मूल निकालना होगा। एक बार टिप दीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखेंगे। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा? विविक्तर मतलब जानते हैं, डी निकालना बोल रहा है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, याद रखिएगा। विविक्तर का फॉर्मूला मतलब डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखेंगे बी क्या है, ए है, ये बी है, बी मानेंगे -6 है। बी स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे गुना ए और सी, ए का मान 9 और 1, समझे? 4 गुने ए सी, 4ac, 4 को 6 से गुना, फिर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हो जाएगा 54। ध्यान से देखिएगा, इसको जब हल कीजिएगा ना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका आंसर यही होगा। समझ रहे हैं? इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर। निम्न में से द्विघात सूत्र कौन है? द्विघात सूत्र याद रखिएगा, इसका भाई ये है, ये वाला हल कीजिएगा, उसके बाद इस द्विघात सूत्र हल करना पड़ता है। तो मूल निकालना आपको आ गया होगा, मतलब द्विघात सूत्र में ही चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। तो द्विघात सूत्र जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, ये सब समझ में आ जाएगा। ये है चैप्टर 4 का कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये इसका आंसर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a होता है।
द्विघात सूत्र, तो इसको आप देख लीजिएगा, कम्युनी पोस्ट में मैं अभी डाल दे रहा हूँ। द्विघात सूत्र चैप्टर 4 करके वो क्वेश्चन होगा, इसको आप देख लीजिएगा, या फिर लिखल होगा मूल निकालिए, या फिर लिखल होगा विविक्तर निकालिए, तो उसको देख लीजिएगा। सबको देखना अनिवार्य है, इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है द्विघात सूत्र का, -b ± √d/2a। जो जानते हैं वे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, हमें भी समझ में आएगा कि कौन कौन बच्चे जानते हैं। यस लिखिए। 18 नंबर देखेंगे, यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। k का मान ज्ञात करने के लिए बोला है रे बाबू, समझ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 5 नंबर में डायरेक्ट आता है एग्जाम में, या फिर 4 नंबर में, तो इसको याद कर लीजिएगा। नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कम्युनी पोस्ट में पड़ल है, उसको आप देख लीजिएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा, +-2√6। समझ गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखेंगे, यदि b² - 4ac = 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। मूल क्या होगा, यहाँ पर भी मूल पूछा है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, तो चैप्टर 4 को आपको ध्यान से याद कर लेना है। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सबको देख लीजिएगा, कम्युनी पोस्ट के सभी क्वेश्चन को खंगाल दीजिए। बराबर और वास्तविक, क्या बराबर और वास्तविक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इतना कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन चाहिए तो लिखिएगा कमेंट करके, यस सर इसी मैथ का फिर दोबारा क्वेश्चन आना चाहिए।